सभी राजनीतिक दल महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, फिर चाहे वो सत्ता में हो या फिर विपक्ष में। जो विपक्ष में होते हैं वो सवाल उठाते हैं कि सत्ताधारी दल जो है उनकी सरकार में महिलाओं का सम्मान नहीं, सुरक्षा नहीं, और जो सत्ताधारी दल होते हैं वो कहते हैं कि सबसे बेहतर सुरक्षा हमने दी। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग नज़ारा दिख रहा है, जहाँ पर चाहे सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्ष, दोनों के ही नेता जो हैं वो महिलाओं को लेकर ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं कि मामला अब सड़कों तक पहुंच चुका है। हमारे साथ में सपा की नेता पूजा शुक्ला मौजूद हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। पूजा, ये बताइए, जिस तरह से आप तो समाजवादी पार्टी से, आप ही की पार्टी के मनीष अग्रवाल, जिस तरह से इतना हंगामा हुआ, लगातार सोशल मीडिया से ट्वीट किए जा रहे थे, और अब भाजपा की एक नेता की तरफ से, किस तरह आप देखते हो, पहले तो ये बताओ। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ भाजपा के एक नेता नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की टिप्पणियां करते रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई इसको भी देखने की ज़रूरत है। हम लोग लगातार ये बात कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनके पूरे परिवार के ऊपर जिस तरह के व्यक्तिगत गंदी टिप्पणियां होती हैं और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, वो मैं शायद इस कैमरे पे कह भी नहीं सकती। और मुझे ये लगता है कि राजनीति के अंदर एक भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, और हमारे नेता अखिलेश यादव जी तो इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक कभी किसी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं की, अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। लेकिन ये जो पूरा मामला आज हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया का, ये बहुत पुराने समय से चल रहा है, लगातार बहुत लंबे समय से इस तरह की टिप्पणियाँ चल रही हैं। मुझे दुख इस बात का है कि लड़ाई कुछ भी हो, लेकिन महिलाओं के ऊपर जिस तरह के तंज, जिस तरह की टिप्पणियां कसी जाती हैं, और वो चाहे सांसद हो, चाहे वो एक आम सामान्य महिला हो, सबके साथ जिस तरह की बातचीत और एक जो टिप्पणियां चल रही हैं, ये अपने आप में बहुत दुखद है। राजनीति में इसका सम्मान ना होना चाहिए और ना इस पर कोई प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये बताइए, आपने कहा कि सपा नेता अखिलेश यादव जो है, अध्यक्ष हैं सपा के, वो बहुत सम्मान करते हैं महिलाओं का, लेकिन ये बताइए, जब आपका मीडिया सेल इस तरह के ट्वीट कर रहा था, उस समय क्यों नहीं वो चुप्पी तोड़ी गई? क्यों नहीं आपकी पार्टी के अंदर से आवाज़ उठाई गई कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, जो मीडिया सेल वो ब्लू टिक वाला ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं आपत्ति आपकी पार्टी ने जताई? देखिए, बहुत दिनों तक हम लोग को नहीं पता था, हम लोग को लगा वो ट्विटर हैंडल हैक हो गया है, और लेकिन हमें इतनी जानकारी, मतलब चूंकि मैं बहुत कम ट्विटर चलाती हूँ, लेकिन मुझे ये देख करके बहुत दुख हुआ कि जिस तरह के शब्द, जिस तरह की टिप्पणियाँ की गई हैं और उनको जस्टिफाई किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है और ये नहीं होना चाहिए। मानते हैं कि जो सपा के ट्विटर हैंडल से हुआ वो भी गलत है पूरी तरह से? देखिए, सपा के मैं कहती हूँ किसी भी महिला के बारे में आप शब्द कहना ये गलत है। कोई भी करे, कैसे भी करे, ये गलत है और हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, और मैं ही नहीं, पूरी समाजवादी पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि कार्रवाई दोनों पक्षों पे होनी चाहिए। ऋचा राजपूत ने डिम्पल यादव जी के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी की, और अदिति जो अखिलेश जी की बेटी, वो तो पूरी राजनीति में कहीं है ही नहीं, उसको ला करके उसके बारे में जिस तरह की गंदी टिप्पणी एक मासूम बच्ची के बारे में की गई, ये कितना जस्टिफाई है? वही भारतीय जनता पार्टी है जो बेटियों के सम्मान की बात करती है, और किसी घर की बेटी और बहू और बेटी के बारे में इस तरह की टिप्पणियाँ करेंगी, और उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी आई स्टैंड विद ऋचा राजपूत चला रही है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि इस तरह की टिप्पणियों को जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन भाजपा अगर आई स्टैंड उसके नेता चला रहे हैं, दूसरी तरफ सपा में भी देखें तो अखिलेश यादव खुद मनीष अग्रवाल के लिए पहुंचे हैं पुलिस मुख्यालय तक। क्योंकि अभी ये साबित नहीं हुआ है कि वो ट्विटर हैंडल मनीष जगन अग्रवाल चलाता था। जब तक ये चीज़ साबित ना हो जाए, हम किसी पर भी किसी को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। और हम आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता न जाने कितने फर्जी मुकदमों से जूझ रहा है। दीप नारायण यादव जी से लेकर इरफान सोलंकी तक हर किसी के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है प्रोपेगेंडा बनाना। उन्होंने मनीष जगन अग्रवाल को पकड़ लिया, उसके 2-3 ट्वीट जो पुराने कभी रहे थे उसको पकड़ कर उन्होंने प्रोपेगेंडा बना दिया। तो कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ, जब तक ये साबित ना हो जाए कि वो ट्विटर हैंडल मनीष जगन अग्रवाल चला रहा था या हैक हो गया, जब तक वो साबित ना हो जाए तब तक मनीष जगन को ऐसे उठा लाना। मनीष जगन के बूढ़े माँ बाप हैं, वो बेचारे इतने परेशान हैं और कल से रो रहे हैं। मतलब उनके बेटे का अता पता नहीं, अचानक से पुलिस घुसती है, उठा लाती है और बेइंतहा मनीष जगन के साथ को मारा गया। जब तक सिद्ध नहीं हो जाए, कानून को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता। अच्छा, इसी तरह ये ऋचा राजपूत की बात हो रही है। एक तरफ देखिए, लगातार चाहे भाजपा की सरकार है, भाजपा लगातार कहती है महिला सम्मान की बात, लेकिन ऋचा राजपूत के जो ट्वीट है उनके ऊपर भी अभी तक पहले किसी की आपत्ति भी नहीं दिख रही थी पार्टी के अंदर से। लगातार आपत्ति कर रहे थे। डॉक्टर ऋचा राजपूत की ट्वीट पर हम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, और हम कहते हैं किसी भी महिला के साथ पार्टी के अंदर से, भाजपा के अंदर से आपत्तियां नहीं दिख रही थी। हाँ, बिल्कुल भारतीय जनता। अच्छा, आप ये बताइए, कल से साध्वी प्राची
किस तरह के ट्वीट अखिलेश यादव जी को लेकर के कर रही हैं। और सिर्फ साध्वी प्राची नहीं, राकेश त्रिपाठी, इस तरह के तमाम लोग कितनी सस्ती लोकप्रियता के लिए मानिए अखिलेश यादव जी के चरित्र पर, उनके ऊपर, मतलब उनके, आप समझ लीजिए उनको टोटी चोर कहा जा रहा है। एक सूबे का पूर्व मुख्यमंत्री, एक पार्टी का, एक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसकी अपनी एक पहचान है, उसके बारे में आप इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। ये शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने ही की महिलाओं के बारे में। क्या माने कि सभी राजनीतिक दलों के दो चेहरे हैं महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर, कि जब सपा के मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल से हो तब सपा के बड़े नेता नहीं बोलेंगे, लेकिन जब उनके ऊपर आए तब वो बोलेंगे। और यही स्थिति भाजपा में, जब उनकी नेता सपा आलों पे जब तक बोल रही है, पहले कुछ नहीं, लेकिन जब इतना बवाल बढ़ा तब ये कहा जाता है पार्टी की तरफ से भी कि कार्रवाई बराबर होगी। देखिए मेरा ये मानना है, मैं देखिए फिर आपसे कहती हूँ, राजनीति में आज से कुछ साल पहले चले जाइए, इस तरह का ट्रेंड नहीं था। मतलब लोग महिलाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं, ये हमसे और आपसे तो छुपा नहीं हुआ है। समाज कैसा है, किस तरह की सोच रखता है। इसी समाज में 2012 में निर्भया भी हुई, हाथरस में एक बेटी का भी बलात्कार हुआ, उन्नाव में भी हुआ। लगातार बेटियों के प्रति जो सोच है वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाती है, और सदन के अंदर इस पर सवाल कई बार खड़े किए गए हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि दल से ऊपर उठ करके अगर हम सोचें तो ये राजनीति के लिए या हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, और इस तरह की चीज़ें, अगर इस तरह की बातें होंगी तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार और जो लड़कियां आना चाहती हैं उनके परिवार के मन में ये कहीं ना कहीं ये संशय का भाव रहेगा कि राजनीति साफ नहीं है। तो हमें ये लगता है कि राजनीति को साफ रखने के लिए राजनीति की शुचिता को बनाए रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं फिर कह रही हूँ, आप उठा करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग या सबसे ज़्यादा गंदे कमेंट्स अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। आज ऋचा राजपूत और डिंपल यादव जी की बात नहीं, बात यहाँ पर हर बेटी की है। मैं आपको बताऊँ, मैं अपना ट्विटर और फेसबुक खोल दूँ तो लाखों लोग उसमें ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन गालियाँ लिखते हैं, ट्रोलिंग लिखते हैं, बलात्कार की थ्रेट दी जाती है। और ये कोई पहला मामला नहीं, दिल्ली से लेकर यहाँ तक हर एक्टिविस्ट ये सवाल उठाती है कि आखिर महिलाओं के ऊपर ये गंदी टिप्पणियाँ होना कब बंद होंगी, कब हमें हमारे चरित्र को बार बार, मैं चुनाव लड़ी, आपको सब मालूम होगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या नहीं किया। समाजवादी पार्टी की जितनी महिला नेता चुनाव लड़ी, उनके चरित्र के ऊपर बातें करना, या उनके डांस का ही कोई नॉर्मल वीडियो मिल गया तो वही वायरल कर रहे हैं। आपको याद होगा चंद्रवती हमारी पार्टी से चुनाव लड़ी थी, उसके साथ जो हुआ। तो ये सब जो एक माइंडसेट है, इसको तोड़ने की लड़ाई है, और ये बहुत लंबी लड़ाई है। मैं फिर कह रही हूँ, अखिलेश यादव जी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, डिंपल यादव जी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। कैसा सम्मान कि जब पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ऐसा हो रहा है तो उस पर कोई आपत्ति पहले नहीं होती? नहीं, देखिए ये तो पार्टी के अंदर क्या है, क्योंकि अभी बहुत सारी उसमें संशय बने हुए हैं। हम लोगों ने कल बात की थी, अभी तो ये भी नहीं क्लियर हो पा रहा है कि वो मनीष जगन ने किया कि नहीं किया। पुलिस चूंकि उठा करके ले गई, उसमें कई ऐसे लोगों का नाम भी दर्ज था जिनका कोई लेना देना ही नहीं रहा कभी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल है, साजिश है समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की। और अगर असल में ऐसी कुछ चीज़ हुई है तो पार्टी उस पर एक्शन लेगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी आप लोग की तरफ से कहा गया कि अगर ऋचा राजपूत के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग भी धरना प्रदर्शन करेंगे, कहा था आप लोगों ने। मैं ये मानती हूँ कि संविधान सबके लिए बराबर है। अगर आपने शक के आधार पर मनीष जगन अग्रवाल को जेल भेज दिया तो ऋचा राजपूत के तो ट्वीट सामने आ गए हैं, तो उनको भेजिए। उन्होंने तो भी वर्तमान में ट्वीट किए हैं। समाजवादी मीडिया सेल हैक हुआ, कौन चलाता है, अभी इस पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर ऋचा राजपूत ने तो अपनी ब्लूटिक वाली आईडी से इस तरह के कमेंट माननीय सांसद डिंपल यादव जी पे किया, उनकी बेटी पे किया। और मैं ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई में निष्पक्ष है, न्याय की बात करती है, तो डॉक्टर ऋचा राजपूत को तत्काल जेल भेजे। जो न्याय का पैमाना है वो सबके लिए समान होना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तो ये बिल्कुल कह दिया है कि जो भी कार्रवाई बनती है अगर गलत किया है तो की जाएगी। ये तो सबको मालूम है कि वो एक तरफ कार्रवाई की बात करते हैं, दूसरी तरफ माला डाल करके बलात्कारियों तक का समर्थन करते हैं। तो मैं उनकी बात पे नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं फिर ये कहती हूँ कि वाकई अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ा भी नैतिक मूल्य बचा हुआ है तो डॉक्टर ऋचा राजपूत को जेल भेज करके ये साबित करे कि उनके लिए न्याय का पैमाना एक ही है। अच्छा ठीक है, तो हो गई भाजपा की बात। अब बात करें समाजवादी पार्टी की। आप एक महिला नेता हैं, अखिलेश यादव जी से भी मिलती हैं, डिंपल यादव जो सांसद हैं उनसे भी मिलती हैं। क्या उनसे भी इस बारे में बात करेंगी कि समाजवादी पार्टी के अंदर से जो लोग इस तरह का करते हैं उनको लेकर भी अपना विरोध जताएंगे? जो भी लोग महिलाओं के बारे में गलत टिप्पणियां करते हैं उनके लिए अखिलेश यादव जी सख्त हैं, और हम लोग इस पर बात भी करेंगे कि अगर कोई ऐसी बात आने वाले भविष्य में होती है तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने ये शुरुआत की है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इस पर हम लोगों को सुधार के लिए प्रयास करना होगा। कुछ और महिलाएं भी यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? अमिता तिवारी। अमिता जी, अभी आपने सपा की नेता पूजा शुक्ला जी उनकी बात सुनी। आप एक महिला के तौर पर किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं, चाहे भाजपा की नेता हो चाहे सपा की नेता हो, जिस तरह से महिलाओं पर, क्योंकि उनके सम्मान पर बात है यहाँ पे। देखिए, हमारे समाज में नारी बहुत सालों से चला रहा है कि नारी की हर जगह पूजा की जाती है। तो हमारा ये मानना है कि कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, सबका नारी से, नारी की सुरक्षा और नारी का सम्मान, ये उद्देश्य होना चाहिए। और जो गलत है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। किसी भी दल का हो, कोई भी किसी भी दल का हो,
मैं किसी दल के खिलाफ नहीं, मेरा मानना है जो भी गलत करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। चाहिए। कुछ और महिलाओं से भी बात करते हैं। आपका नाम? चांदनी कश्यप। चांदनी जी, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। आपने सपा नेता को भी सुना, एक महिला जो है उनको भी सुना, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से महिलाओं के सम्मान की बात सभी दल करते हैं और सभी दो दलों में अभी हम फिलहाल वर्तमान में देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं के सम्मान को लेकर ही पूरा मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां हो रही है महिलाओं को लेकर। देखिए, महिला की अगर बात की जाए तो महिलाओं को, किसी महिला को गाली देने से पहले एक बार अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि हम भी महिला हैं। सामाजिक और पार्टी बेस या समाजवादी बीजेपी की बात नहीं है, बात यहाँ सिर्फ महिला की है कि हम महिला हैं और महिला को गाली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? और महिला को दे रहे हैं, उसकी बेटी को भी कह रहे हैं। बेटी तो सबकी बेटी होती है, वो चाहे माननीय डिम्पल भाभी जी की हो या हमारी हो या आपकी हो। बेटियों को गाली देने से हम क्या हासिल कर लेंगे? ये सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को, महिला पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मान सम्मान सभी का एक समान। मैं ज़्यादा ना बोल के बस इतना ही बोलूँगा। तो यहाँ पर हमने सपा नेता को भी सुना, कुछ महिलाओं को भी सुना। उन्होंने साफ शब्दों में एक बात कही कि महिला कोई भी हो उसका सम्मान होना चाहिए। यहाँ पर बात इस समय किसी दल की नहीं है, बल्कि बात है महिलाओं के सम्मान की, चाहे वो कोई भी हो। जहाँ तक बात करें सपा नेता पूजा शुक्ला की, तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे वो भाजपा के लोग हो, किसी को भी ये छूट नहीं है कि वो महिलाओं के लिए इस तरह की अभद्र टिप्पणी करें, इस तरह से उनका अपमान करें। और उन्होंने ये भी बोला कि वो भी एक तरफ ये मांग कर रही हैं कि भाजपा की जो महिला नेत्री ने इस तरह की अभद्र टिप्पणी है उस पर कार्रवाई हो, दूसरी तरफ वो इस बारे में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव, इनसे भी बात करेंगी कि अगर समाजवादी पार्टी में भी लोग इस तरह से कुछ करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।